एक बार फिर से आपका स्वागत खान बायोलॉजी क्लासेस केबीसी के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन आई कहा जाता है। मानव नेत्र एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जैसे त्वचा होती है, जीभ होती है, नाक होती है, कान होते हैं, और उसी तरह की एक ज्ञानेंद्रिय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र हमारे शरीर में, हमारे सिर वाले भाग में संख्या में 2 होती हैं, और ये हमारी खोपड़ी में जो 2 गड्ढे होते हैं जिन्हें हम नेत्र कोटर कहते हैं, उन कोटरों में ये हमारे जो नेत्र हैं ये उसमें धसे रहते हैं, फिट रहते हैं। विज्ञान की भाषा में हमारे नेत्रों को नेत्र गोलक कहा जाता है, और ये नेत्र गोलक हमारी आंखों में या हमारे सिर में जो छिद्र होते हैं या जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में ये नेत्र गोलक फंसे रहते हैं। या इस बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेत्र कोटर के अंदर नेत्र गोलक पाए जाते हैं। मानव के नेत्र एक फोटोग्राफिक, जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है, उस फोटो कैमरे की तरह काम करती है मानव की नेत्र। और जो मैं बता चुका हूं आपको कि महत्वपूर्ण अंग है, इंपोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं मानव नेत्र, है ना। इसके बिना हमारे लिए किसी भी चीज को देखना संभव नहीं है। प्रकृति का, ईश्वर का एक अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, एक अनमोल उपहार है आंखें। तो उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। मानव की जो आंख है, मानव की जो नेत्र है, उसकी संरचना का हम वर्णन आज करने वाले हैं। तो मानव के नेत्र की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम समझते हैं कि मानव के नेत्र में कोई कांच की एक गोली की समान संरचना होगी, लेकिन एक्चुअली में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता ये है कि हमारी जो आंख है वो 3 झिल्लियों से बनी होती है, और उन 3 झिल्लियों के अंदर 2 प्रकार का द्रव रहता है, जिससे हमारी आंख तनी तनी दिखाई देती है। टोटल हमारी आंख का कुछ भाग ही हमें बाहर की तरफ दिखता है, बकाया शेष भाग हमारा अंदर नेत्र कोटर के अंदर बंद रहता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं, उन्हीं भागों को आज हम समझने वाले हैं, उसका हम डायग्राम देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं मानव नेत्र। ये सबसे बाहरी झिल्ली है मानव नेत्र की, जिसको आप नेत्र की सुरक्षात्मक सबसे बाहरी परत मान सकते हैं। नेत्र की सबसे बाहरी और सुरक्षात्मक परत आप इसको मान सकते हैं। और ऐसी 3 परतें हमारी आंख में पाई जाती हैं। इस तरह की 3 परतें हमारी आंख में पाई जाती हैं। ये सबसे पहली परत है। इसके बाद एक और परत होती है, जिसको ये हमारी मानव नेत्र की दूसरी परत है। ये दूसरी परत है। ये पहली परत है मानव नेत्र की, आंख की। और एक और परत होती है मानव नेत्र में, सबसे भीतरी परत जो कहलाती है, जिसे हम रक्तक पटल के नीचे बनाते हैं। ये इस तरह से मानव नेत्र में पाई जाने वाली ये 3 परतें मैंने आपको बना के दिखाई है। मानव नेत्र में पाई जाने वाली ये 3 परतें। बाहर से भीतर की तरफ हम समझते हैं। सबसे पहली जो परत है, इस परत का नाम होता है दृढ़पटल। ये दृढ़पटल है। ये दृढ़पटल है। थोड़ा सा हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। ये जो पहली परत है वो है आपकी दृढ़पटल। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पहली जो परत है वो दृढ़पटल है।
ये आंख की सुरक्षात्मक परत है जो आंख की सुरक्षा करने का काम करता है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है ये, है ना, दृढ़ होती है इसलिए इसका नाम दृढ़ है। ये हमारे पूरे नेत्र कोटर में, मतलब हमारी अधिकांश जो आंख है वो इस कोटर के अंदर घुसी है, उसके अंदर ये अपारदर्शी होती है, यहाँ नीचे से भी ये अपारदर्शी है, ऊपर से भी अपारदर्शी। जितना भाग हमारे अंदर ये नेत्र कोटर के अंदर आंखों का जो गड्ढा है उसके अंदर जितना भाग धसा है वहां तक ये अपारदर्शी है ना। लेकिन ये जैसे हमारे आंख के उस भाग पे पहुंचती है जो भाग ओहरा हुआ रहता है, तो ये परत जो है वो हो जाती है पारदर्शी। ये परत देखिए आप, ये यहां से यहां तक चली आ रही है, सबसे बाहरी परत है। ये देखिए आप, यहां से यहां तक चली आ रही है, सबसे बाहरी परत है जो आंख के अंदर धसी है। वहां पर ये परत अपारदर्शी होती है, लेकिन जो भाग हमें आंख का बाहर से दिखाई देता है, हम और आप एक दूसरे की जब आंखों को देखते हैं तो जो भाग दिखाई देता है वो हमारा भाग होता है पारदर्शी। और ये दृढ़ पटल उभरी हुई आंख के तरफ आकर के पारदर्शी हो जाती है, और पारदर्शी होकर के ये कॉर्निया बनाती है। क्या बनाती है? कॉर्निया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परत आप देख रहे हैं, ये वाली दूसरी परत है, यहां तक ये परत आती है और यहां से ये नीचे की तरफ दो आइरिस बनाती है। इसमें दो आइरिस रहते हैं, ये आइरिस है, इस तरह से यहां भी ये दो आइरिस है। ये हमारी मानव नेत्र की दूसरी परत है, और इस परत का जो नाम है, इस परत का जो नाम है वो नाम है इसका रक्तक पटल। इसको हम कहते हैं रक्तक पटल। ये दूसरी जो लेयर है इसका नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल, ये रक्तक पटल है। ये स्टेरॉइड इंग्लिश में कहते हैं, ये कोरॉइड है, रक्तक पटल है। इसमें रक्त की शिकाएं मिलेंगी आपको, है ना, इसलिए इसका नाम रक्तक पटल है। और ये दृढ़ पटल के नीचे पाई जाने वाली परत होती है, और इससे ही ये जो संरचना बनी है आपकी, ये आइरिस इसी से बनती है। और आइरिस का जो काम होता है वो होता है आंख में प्रकाश की मात्रा को सीमित बनाए रखना, या मतलब कितना प्रकाश आंख में जाएगा और कितना प्रकाश आंख में जाने से रोकना है। इस सारी कंडीशन, सारे जो काम है वो आइरिस के होते हैं। इसके बाद तीसरी परत आपको दिखाई दे रही है, सबसे भीतरी परत है ये। इस तीसरी परत का नाम है रेटिना। ये तीसरी परत है, इसका नाम है रेटिना। इसे आप मूर्ति पटल भी कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं, है ना। ये सबसे भीतरी जो लेयर है, इसे आप मूर्ति पटल भी कहते हैं, इसे आप दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये मूर्ति पटल है, ये दृष्टि पटल है, ठीक है। और इस दृष्टि पटल में यहां पर एक बिंदु है, दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में होता है, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। ये येलो स्पॉट है, पीत बिंदु है। और पीत बिंदु, और ये जो लास्ट में इसमें जो बीच में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिससे प्रकाश तंत्रिकाएं निकली है, ये है अंध बिंदु। इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु है ये, है ना, ये अंध बिंदु है। और यहां से ये प्रकाश तंत्रिकाएं निकली हैं। क्या निकली हैं? ये प्रकाश तंत्रिकाएं निकली हैं। बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है, कंटिन्यू। तो ये प्रकाश तंत्रिकाएं अंध बिंदु से निकल के मस्तिष्क में जाती हैं, और इस तरह से ये हमारा जो है वो पीत बिंदु है रेटिना पर। और रेटिना जो है वो मूर्ति पटल कहलाती है, दृष्टि पटल कहलाती है, आंख की सबसे भीतरी लेयर कहलाती है, जहां मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। हाई स्कूल के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब है वो मानव की जो आंख है उसकी कौन सी परत पर बनता है, या मानव की आंख में प्रतिबिंब किस जगह बनता है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि मानव की आंख में प्रतिबिंब उसकी भीतरी परत, सबसे भीतरी परत रेटिना या मूर्ति पटल या दृष्टि पटल पर बनता है, और पीत बिंदु पर बनता है ना। इसमें अंध बिंदु भी है, लेकिन अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं दिखाई देता। यहां से प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती है तो मस्तिष्क को जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये यहां पर कुछ पेशियां होती हैं, यहां पर कुछ पेशियां होती हैं जिन्हें हम सिलियरी पेशियां कहते हैं। सिलियरी पेशियां, इसको इंग्लिश में हम सिलियरी मसल्स भी कह सकते हैं। और ये पेशियां क्या करती हैं? नेत्र को
साधे रखती हैं। ये पेशियां क्या करती हैं? नेत्र को साधने का काम करती हैं, नेत्र को साधे रखती हैं ये पेशियां, है ना, नेत्र को साधने का काम है इनका। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की आंख में जो लेंस होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है ये उभयोत्तल लेंस होता है मानव की आंख में, बाई कॉन्वेक्स होता है उभयोत्तल, या इस तरह से उभरा हुआ रहेगा दोनों तरफ से, यहां भी और यहां भी उभयोत्तल होगा, ठीक है, दोनों तरफ उभरा रहेगा और पारदर्शी तो होता ही है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की आंख में जो नेत्र लेंस है वो किस प्रोटीन का बना होता है। तो क्रिस्टलिन प्रोटीन का ये बना होता है ना। इस लेंस को बनाने में 65% पानी का प्रयोग होता होगा और 35% लगभग इसमें प्रोटीन होती है। तो लगभग ये जल है 65%, तो लचीला होता है ना, पारदर्शी तो है ही, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखें इसके आगे, यहां पर इस भाग को हम, ये जो भाग होता है लेंस के सामने वाला, इसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पुतली कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये भाग जो है पुतली भाग, इसको नेत्र तारा भी कहेंगे, है ना, इसको नेत्र तारा भी कहते हैं। ये भाग नेत्र तारा है जो काले कलर का दिखाई देता है, इसको आप पुतली भी कहते हैं, है ना। ये बीच का भाग जो काला काला दिखाई देता है एक दूसरे की आंख में देखने पर, वो पुतली कहलाता है, ठीक है। ये लेंस है, कैसा होता है? उभयोत्तल होता है, और उभयोत्तल लेंस है ये। और इसमें अगर हम पलके बनाना चाहें तो इस तरह से हमारी आंख में इस तरह से पलकें होती हैं, और ये हमारी ऊपरी पलक होती है, ये हमारी निचली पलक होती है, ऊपरी पलक, और ये होती है हमारी निचली पलक। ये ऊपरी पलक, ये निचली पलक। यहां पर एक लेयर जो होती है, जो कॉर्निया के सामने होती है, इसको कंजंक्टिवा कहते हैं, कंजंक्टिवा है ये, और ये भी पारदर्शी होती है। तो जब प्रतिबिंब आता है यहाँ सामने से, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब आ रहा है, तो सबसे पहले वो कंजंक्टिवा पे पहुंचता है। कंजंक्टिवा क्या है? हमारी जो पलकें हैं ऊपर नीचे, उसके नीचे जो सफेद परत है वो हमारी कॉर्निया पर आकर के पारदर्शी हो जाती है, पलकों में अपारदर्शी। तो कंजंक्टिवा पर सबसे पहले प्रकाश का प्रतिबिंब पहुंचता है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है, और फिर इसके बाद वो कॉर्निया से होता हुआ, क्योंकि ये सब पारदर्शी है, कॉर्निया भी पारदर्शी है, तो यहां से होता हुआ वो एक द्रव में पहुंचता है, और उस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव। इस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव। क्या नाम होता है? जलीय द्रव। ये जलीय द्रव नेत्रोद में होता है, इस भाग को नेत्रोद कहते हैं। यह होता है जलीय द्रव, ये भी पारदर्शी है, लेंस भी पारदर्शी है। तो यहां से प्रतिबिंब पहुंचता है इस बड़े से एक कोष्ठक जैसी संरचना में, जिसमें एक द्रव भरा होता है, जिसे हम कांचाव द्रव कहते हैं। इस कांचाव द्रव में वो प्रतिबिंब पहुंचता है, जो कि कांचाव द्रव भी पारदर्शी होता है ना। ये एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, दोनों में ये दोनों पारदर्शी। यहां से प्रतिबिंब पहुंचता है ब्लाइंड स्पॉट पर, अंध बिंदु माने ब्लाइंड स्पॉट, यहां पहुंचता है। यहां प्रकाश तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब को ले जाती हैं मस्तिष्क में, मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को पढ़ता है, जांचता है, पढ़ता है, और फिर सीधा बनाता है मूर्ति पटल या रेटिना या दृष्टि पटल पर, है ना, जिसका नाम है रेटिना। उसके पीठ बिंदु पर ये प्रतिबिंब सीधा बनता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। तो इस तरह से ये आपका एक लेक्चर था, जिसमें आपने मानव नेत्र किस तरह से आप बनाएं, सरलतम चित्र है ये, है ना, मानव नेत्र का। आप इसको बना करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, समझ करके इसको आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये नेत्र गोलक है, इसका नाम नेत्र गोलक रखेंगे हम। और नेत्र गोलक को आपको मैंने बताया था कि नेत्र गोलक जो है वो नेत्र कोटरों में फिट रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मसल्स हैं, इनको रेक्टस मसल्स कहते हैं। और ये रेक्टस मसल्स क्या करती हैं, इस गोलक को नेत्र कोटर में, कहा, इस गोलक को नेत्र कोटर में साधने का काम करती है। क्या है? नेत्र कोटर माने आंखों के जो गड्ढे होते हैं उनमें साधने का काम करती हैं ये पेशियां, इनको हम रेक्टस मसल्स कहते हैं। ये क्या है?
रेक्टस मसल्स हैं जो इस नेत्र गोलक को हमारे नेत्र कोटरों में, वरना आंखों के गड्ढों में साधने का काम करती हैं, वरना हमारी आंखें फिर निकल सकती हैं, ये है ना। ऐसे कोई कांच की गोली रखी है कहीं, तो अगर आंख झुकाएंगे या सिर झुकाएंगे तो वो निकल जाएंगे, तो उनको साधे रखने का, घुमाने की लिमिट रहती है, उसका समय देती है ये रेक्टस मसल्स कि आप अपने गोलक को घुमा सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा मानव नेत्र, देख लें, बना लें इसको चित्र को आप।